हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। इस वक्त मैं कोलंबो में हूँ और बाइनेंस कैंपस का जो प्रोग्राम है वहाँ पे सारे क्रिएटर्स हैं, वो मिलते हैं साल में एक बारी और आपस में मिलते हैं। एंड देन यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं। सो कोलंबो से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं जब कोलंबो में उतरा और मैंने जब टैक्सी ड्राइवर से यहाँ पे जो है इंटरेक्ट किया, तो मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है? बोलते सर क्या चलेगा? अच्छा तो आपके चल रहा है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोलते सर कि क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो, राइट, तो आपका जो ₹1 है वो यहाँ पे ₹3 के आसपास हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। तो हम तो यही मानेंगे ना कि आपके यहाँ सब अच्छा चल रहा है और हमारे यहाँ पे ये चल रहा है। तो इवन पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग इट। मैंने कहा आपको ऐसा कब लगना शुरू हुआ कि अच्छा नहीं चल रहा? बोलते सर मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इन चीज़ों की, बट हमें ये लगता है कि जब भी गवर्नमेंट बड़ा नोट छापती है, जैसे श्रीलंका में 5,000 श्रीलंकन रुपीस का नोट है, तो जब भी गवर्नमेंट बड़ा नोट छापती है, तो इसका मतलब है कि कुछ सही नहीं चल रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है? बोलता है ऐसा इसलिए लगता है कि क्योंकि जब चीज़ें बहुत महँगी होती चली जाती हैं, तो वो छोटे नोट में चीज़ें आ ही नहीं पाती हैं, तो गवर्नमेंट्स को बड़े नोट छापने पड़ते हैं। देख रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी को इकोनॉमिक्स समझने की, इकोनॉमिक्स की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं होती है। धीरे-धीरे उसे इकोनॉमिक्स अपने आप समझ में आने लगती है। अब उसको इतना ये सेंस बन रहा था कि 5,000 का नोट जो है उसके पास वॉलेट में रहता है और वो ₹5,000 भी पूरे नहीं पड़ते हैं। तो इट दैट जस्ट शोज़ कि वैल्यू ऑफ मनी इज़ गोइंग डाउन, परचेज़िंग पावर ऑफ द मनी इज़ गोइंग डाउन। एंड ही आस्क्ड मी कि सर आपके है क्या 5,000 का नोट? मैंने कहा नहीं, नहीं मेरे 5,000 का नोट नहीं है अभी। बोलते सर हमारे यहाँ पे है। सो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अदरवाइज़ इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल बीचेज़, बहुत साफ-सुथरी है। लोग बहुत ऑर्गेनाइज़्ड हैं, ट्रैफ़िक बहुत ऑर्गेनाइज़्ड है। छोटा-सा आइलैंड है, लेकिन यहाँ पे नो डाउट अबाउट इट दैट पीपल आर ट्राइंग टू मेक इट लाइक और सनत जयसूर्या और चामुंडा वास, रोशन महानामा, अट्टापट्टू, आपको याद होगा अरविंदा डिसिल्वा। अगर आप क्रिकेट के फैन हो, तो ये वो धरती है जहाँ पे इतने महान क्रिकेटर्स यहाँ से निकले हैं। अब क्रिकेट की बात तो हो गई, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वक़्त आपका जो स्ट्रेस है ना, वो अलग लेवल पे है कि यार हो क्या रहा है। देखो, मैं कोई कोई आपको इम्प्रेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको आज 2-3 तथ्य बता दूँ और उसके बाद मैं एंड अच्छे नोट पे करूँगा एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ यार, ये बात में लॉजिक है। देखो यार, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि 37 मिलियन ऑल्ट कॉइन्स हैं टोटल, 37 मिलियन। आप कहोगे 37 मिलियन, यार ये कैसे? मतलब आप सोचो, हर हफ्ते मिलियंस में ऑल्ट कॉइन्स कोई भी मिंट कर सकता है। पहले सोलाना पे मिंट हो रहे थे, कोई भी जाके लिटरली इतना आसान हो गया है। अब बाइनेंस चेन पे भी हो गया है। अब हर चेन कहीं न कहीं अपन ऑल्ट कॉइन्स को, मीम कॉइन्स को मिंट करना बहुत आसान बना देगी। होता क्या है कि पहले, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया, लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि जब इतने सारे ऑप्शन्स पहले नहीं होते थे, 2021 में नहीं होते थे, 2017 में नहीं होते थे। 2021 के आसपास साढ़े 6,000 ऑल्ट कॉइन्स होते थे। 2017 में 1800 2000 के करीब ऑल्ट कॉइन्स होते थे। 37 मिलियन बोल रहा हूँ। और इससे होता क्या है कि जब इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, लोगों को याद भी नहीं होता है कि पिछले हफ्ते कौन-सा खरीदा था, किसमें पैसे डाले थे और किससे निकल गए। आप समझ रहे हो? जो आपका जो रिकॉल है, जो आपकी जो सोचने की, याद कर रखने की जो क्षमता है, वो क्षमता आपकी क्या इतने सारे कॉइन्स को याद रखने की होगी? लोग लोग सुबह ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे बाद कॉइन खत्म, 2 घंटे, 4 घंटे बाद कॉइन खत्म हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मार्केट के अंदर जो कैपिटल है, राइट, जो एक्जिस्टिंग कैपिटल थी, एक तो है जो फ्रेश कैपिटल आ रही है, जो ईटीएफ में आ रही है, वो उन मीम कॉइन्स में नहीं जा रही है, जो इंस्टीट्यूशंस का पैसा आ रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो फ्रेश पैसा आ रहा है ईटीएफ में, वो बिटकॉइन में जा रहा है, राइट? और बिटकॉइन में जा रहा है तो बिटकॉइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी स्पीड पे ग्रो कर रहा है। लेकिन वो पैसा छोटे-छोटे कॉइन्स में जा रहा है। लेकिन जो एक्जिस्टिंग जो मार्केट के अंदर पैसा रोटेट होता था, राइट? पहले बिटकॉइन बढ़ता था, फिर उसके बाद बड़े कैप वो बढ़ते थे, लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर मीम बढ़ते थे। अब जो एक्जिस्टिंग पैसा है, क्योंकि मीम्स इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, इतनी तेज़ी से मिंट हो रहे हैं, तो जो पैसा है वो सब में डिवाइड हो गया है। जो अटेंशन है, जो अटेंशन मिलनी चाहिए फंडामेंटल कॉइन्स को, जो आपका फेवरेट टेक बेस्ड ऑल्ट कॉइन है, उसके उसकी तो यार कोई बात ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि अभी तो लोग लिटरली ये चाहते हैं कि यार उसने पैसे बना लिए, इसने बना लिए 50x, 100x, 20x, तो ये अच्छा, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रम्प जैसा आदमी ये बोलेगा कि यार मीम कॉइन उसने लॉन्च कर दिया, उसकी उसकी फैमिली ने लॉन्च कर दिया, उसकी वाइफ ने लॉन्च कर दिया, तो होता क्या है कि
लोगों को एक खुला लाइसेंस मिल गया है मीम कॉइन लॉन्च करने का, सेलिब्रिटीज़ लॉन्च कर रही हैं। जब लोगों ने बोला कि यार दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी जब मीम कॉइन लॉन्च करके निकल सकता है पतली गली से, हमें कौन रोक रहा है? तो इसीलिए ये आप देख रहे हो कि बाढ़ आ गई है मीम कॉइन की और इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि यार चलो जब लोग ऐसी स्टोरी सुनते हैं कि ट्रम्प पे किसी ने $2 में डाले थे और $60 का हो गया था, किसी ने उसमें डाले थे वो इतने का हो गया, तो लोगों को अंदर फोमो होने लगता है, राइट? अब ये तो हो गई थोड़ी-सी बैकग्राउंड। अब आपका क्या सीन है मैं ये बताता हूँ। देखिए, आपके हो क्या रहा है कि जितने भी लोग हैं इस टाइम ना क्रिप्टो में, वो ऐसे कई सारे कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं। चाहे वो एआई एजेंट्स पे लेके बैठे हैं, चाहे वो मीम कॉइन्स पे लेके बैठे हैं और मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। फोमो के अंदर होता यही है। आप कहीं से आपने वीडियो देखा, कहीं से आपने नॉलेज ली, आपने कहा यार अच्छा इस वाली पर्टिकुलर कैटेगरी में ये कॉइन्स तो बढ़ गए, छोटे वाले ले लेता हूँ। जैसे एआई एजेंट में भी अगर आपने 2-3 टॉप के एआई 16Z, एआई एक्सपीटी और आपने अगर मतलब कुछ कॉइन्स जो 70-80% बड़े वाले गिर गए, तो सोचो छोटे वाले तो नेस्तनाबूत हो गए। तो आपको आपके पास क्या है कि आज आपके जैसे हज़ारों, लाखों, मिलियंस में लोग हैं दुनिया में, जो कार कह रहे हैं कि बस एक बारी यार, एक बारी हो जाए, एक बारी एक लेग अप ऊपर हो जाए, एक बारी मार्केट रिकवर कर जाए, मैं बेच के निकल जाऊँगा। जब इतनी डेस्परेशन बहुत सारे लोगों में होती है, राइट? जब बहुत सारे लोग एक ही तरीके से सोच रहे होते हैं, तो फिर वो इश्यू बन जाता है क्योंकि वो इश्यू ये है कि अब बहुत सारे लोग डेस्परेट हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मार्केट पंप कर जाए और मैं निकल जाऊँ, तो तभी मार्केट ग्रो नहीं करती, तभी मार्केट बढ़ती नहीं है। एक चीज़ को समझ लीजिए कि जो बहुत रिस्की अगर आप मीम्स में हैं, हो सकता है उनकी रिकवरी कभी भी ना हो। तो ये तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ लेकिन आप बस दुआ कर सकते हो कि एक बार ही हो जाए। देखो जब ओवरऑल मार्केट के अंदर जब पंप आएगा तो शायद वो भी बढ़े। लेकिन आप सोचोगे कि मैं इस वापस से इसमें से पैसे बना के निकल जाऊँगा, चांसेस हैं क्योंकि यार इतने सारे कॉइन्स आ रहे हैं ना 37 मिलियन समझ रहे हो मतलब 3.7 मिलियन नहीं बोला मैंने, 37 मिलियन कॉइन्स आ रहे हैं। राइट? तो आप बस आप दुआ ही कर सकते हो यार, कोई चमत्कार हो जाए। अब चमत्कार के बेसिस पे दुनिया नहीं चलती ना, राइट? तो अब आप कह रहे हो कि यार फिर तो क्रिप्टो स्कैम है, नहीं। देखो, आपने मीम कॉइन्स में दुनिया घुसी या छोटे-छोटे ऑल्ट कॉइन्स में घुसी एक ग्रीड के अंदर। अब वहाँ पे लोगों को अब समझ में आ जाएगा इस साइकिल के बाद क्योंकि हर चीज़ साइक्लिक होती है। इस साइकिल के बाद समझ में आएगा यार ऐसा है नॉट एवरीथिंग इज गोल्ड हम फालतू में इधर-उधर घुस रहे हैं। लेट मी गो बैक टू फंडामेंटल्स, लेट मी गो बैक टू बेसिक्स। बस तब आप समझो कि जब बेसिक्स की वजह से इथेरियम बिना फालतू के इथेरियम के अगर आज आप जो नंबर्स देख रहे हो या आप बाकी जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके नंबर्स देख रहे हो, वो नंबर्स डिजर्व नहीं करते हैं। वो आपको ही पता है, हमें पता है। लेकिन वो नंबर्स तब वापस आएँगे जब लोग यहाँ से सीख लेंगे और वापस आएँगे। देखो एक बार ही समझो कि अगर आप अच्छे कॉइन्स में हो, जैसे आप बिटकॉइन में हो, मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आज आपको एक स्टोरीज़ बताता हूँ और उस स्टोरी से आपको समझ में आएगा क्योंकि आप ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वॉरेन बफे की बात करते हैं। पता है वॉरेन बफे का जब वो 40 साल का था तो उसकी नेटवर्थ सिर्फ 19 मिलियन यूएस डॉलर की थी। जब वो 47 का हुआ तो 67 मिलियन यूएस डॉलर। एट द एज ऑफ 60 मतलब सोचो कि आपको लगता है ना वॉरेन बफे बहुत टाइम से अमीर होंगे, बहुत बड़ी नेटवर्थ, बहुत पहले से होगी, नहीं। 60 साल के जब हुए तब 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की वॉरेन बफे की नेटवर्थ हुई। और वॉरेन बफे के लिए 3.8 बिलियन 60 साल की उम्र में बहुत थे, वो बेच सकता था बंदा। भाई उसने नहीं बेचा। उसने एट द एज ऑफ 94 उसकी नेटवर्थ आज की डेट में 144 बिलियन यूएस डॉलर है। कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि उसकी 90-95% वेल्थ 60 साल की उम्र के बाद बनी है। तो यहाँ पे टाइम टाइम को देखो, उसने जब कि कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट आता है, जब आप कोई एसेट को होल्ड करते हो लंबे समय तक, सोचो उसने अगर ये एट द एज ऑफ 60 बेच दिए होते तो ऐसा नहीं कि 3.8 बिलियन उसके लिए कम थे उस टाइम पे भी, लेकिन वो होल्ड कर तक के रहा और आज वो 144 बिलियन यूएस डॉलर में उसकी वैल्यूएशन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आज बिटकॉइन जैसे एसेट को या इथेरियम को अगर आप आज बेच के सोच रहे हो कि बस हो गया यार मैं निकल रहा हूँ, तो कभी आप जनरेशनल वेल्थ नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे क्योंकि जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है, जो टाइम का जो इफेक्ट है, जो आप उसको वक्त दे रहे हो उस एसेट को। अब आप बोलोगे हाँ, 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 मैं भी वो छोटे वाले मीम कोइन को टाइम देता हूँ। नहीं, यहाँ पे टाइम भी आप किसको दे रहे हो? वॉरेन बफे का अगर आप उसका पोर्टफोलियो देख रहे हो, तो उसके जो पोर्टफोलियो के अंदर जो कंपनीज़ हैं, वो सॉलिड फंडामेंटल बड़ी कंपनीज़ थी जो आज जायंट्स बनी हैं, राइट? तो सिमिलरली आपके पोर्टफोलियो में अगर आप 20 साल, 15 साल के अगर मैकेनिज़्म से अगर आप कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर आप जनरेशनल वेल्थ बनाने से क्योंकि आपने अपने एसेट को समय दिया, टाइम दिया,
दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। या वॉरेन बफे की बहुत बड़ी मिथ थी कि बहुत अरे यार वो तो शुरू से अमीर था। नहीं भाई, उसकी 95% वेल्थ 60 साल की उम्र के बाद बनी है। ये एक बड़ा बहुत बड़ा मैसेज है। इनफैक्ट अगर आप बिटकॉइन में, इथेरियम में अगर आप कह रहे हैं छोड़ो यार, बेकार है यार, निकल रहा है यार, वो हो गया। नहीं भाई, सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ ये नैरेटिव्स आएँगे, फैड्स आएँगे, कॉइन्स पंप होंगे, कॉइन्स डंप होंगे, चीज़ें ऊपर-नीचे होंगी। कई नैरेटिव्स में आप रिकवर नहीं कर पाओगे, जो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे से ये आगे भी आएँगे, लेकिन जो बड़ा नैरेटिव है, बिटकॉइन है, उसमें आप कभी भी अगर आप अपने आप को समय दोगे, 10, 15, 20, 25 साल के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, कभी नुकसान में नहीं जाओगे। ऊपर-नीचे सब चीज़ें होती रहेंगी। जैसे अभी भी इस साइकिल में बिटकॉइन कैन गो टू $75,000, कैन गो टू $70,000, बट बहुत सारे जो पंडित्स हैं, उनका यही मानना है, जो फाइनेंशियल पंडित्स हैं, जो क्रिप्टो में हैं, कि $75,000 से जाने के बाद वापस से ये एक शुरुआत होगी एक बुल साइकिल की, एंड बिटकॉइन इज बाउंड टू ग्रो टू 1,50,000 $2 लाख होगा नहीं होगा। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आई एम ऑल्सो श्योर कि एक लेग ऊपर बाकी है। लेकिन क्या वो सब पे लागू है? हाँ, सब पे थोड़ी थोड़ी एक बढ़ोतरी होगी, लेकिन 37 मिलियन कॉइन्स में मुझे क्या पता आपके पास कौन सा कॉइन है। ये तो आपको पता है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। एक बार इंट्रोस्पेक्शन करिए, एक बार इंट्रोस्पेक्शन करिए, उसके बाद देखिए कहाँ गलती हुई है, और निराश मत होइए। मैंने अभी वॉरेन बफे का एक एग्जांपल दिया। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे, मैंने हमेशा इस चीज़ को प्रोत्साहित किया है, तो आप नुकसान में कम रहेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो, एक बारी प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ, कोलंबो से। तब तक थैंक यू वेरी मच।